सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल 5 के सदक़े तुफ़ैल में मुफ्ती इस्माइल को कामयाबी मिली, हम सब की लाज रही। असल बात ये है कि ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई पर लड़ा गया। शहर ने बहरहाल इस चीज़ को माना कि शहर में बुराई बड़ी है और उसको ख़त्म किस तरह किया जा सकता है। अपनी वोटों के ज़रिए मुफ्ती इस्माइल को कामयाब किया। सामने वाले शेख आसिफ की तरफ से जो 5 साल से मुसलसल इलेक्शन लड़ रहा था, अभी 4 महीने से तो ऐसा इलेक्शन खड़ा कर दिया था कि ऐसा लगता था इलेक्शन पोलिंग कल ही है। इतनी ज़्यादा मीटिंगें, इतनी दावत खाना, ये वो सब इतने ज़्यादा वो प्रोग्राम रखा। और इस शहर में बिरादरीवाद को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा रोल शेख आसिफ का रहा है। अलग अलग तबके की मीटिंग लेकर वो अपनी बात करता था, जबकि होना ये चाहिए था कि शहर के तमाम ही लोगों को इकट्ठा करके बात करता, लेकिन अलग अलग बिरादरियों को बांटने का काम शेख आसिफ ने किया। और उसी का मुंहतोड़ जवाब ये है रिजल्ट कि शहर में बिरादरीवाद जो की जाती है वो नुकसानदेह। आज हम हिंदुस्तान में बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन मालेगांव शहर में मुसलमान ही से लड़ रहे हैं। ये अफसोसनाक बात थी। और इस शहर में जो बताया है, निहाल साहब और सब्बीर सेठ का भी एक ज़माना था जब निहाल साहब 1800 वोट से चुनकर आए थे, ऐसे ही हालात थे। और आज मुफ्ती साहब जो 162 वोट से चुनकर आए हैं, इसमें ऐसा है कि मुफ्ती साहब के पास ना कोई सियासी टीम नहीं है। ये जो टीम है ना, आपो आप चलती है पार्टी मुफ्ती साहब की। तो ये और आसिफ का जो था नेटवर्क इतना मजबूत था जिसका हम बता नहीं सकते। इसलिए मैं चाहूँगा आवाम से कि इन लोगों को ऐसा दूर रखा जाए हमसे, अपने लोगों से, कि चप्पल के पास भी ना बैठाया जाए। और मालेगांव शहर में 1999 का बदला हमने ले लिया है। निहाल साहब को जो शिकस्त हुई थी, ये इलेक्शन उसी दहेज पे चला था और हम हलाली निहालियों ने वो बदला आज हमने ले लिया निहाल साहब की हार का। हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने वक्त बदला और जो लोग आज निहाल साहब का नाम लेकर वोट मांग रहे थे, मैंने बरसों पहले कहा था कि निहाल साहब की हयाती में बुलंद को 6,75,000 वोट मिली। जब निहाल साहब उसके कंधे पे हाथ रखकर गली गली महलों में जाते थे, घर घर जाते थे और ये बोलते थे कि ये मेरा बेटा है, उसके बावजूद 6,75,000 वोट मिली। आज निहाल अहमद का नाम लेकर फोटो लगाकर ये क्या वोट लेते, वो साबित हो गया। खाली निहाल अहमद का दबदबा, निहाल अहमद का नाम लेने से कुछ नहीं था। निहाल अहमद की पॉलिसी के खिलाफ ये थे और निहाल साहब ने जो शहर में दबदबा कायम रखा और एक उसूल लेकर चले। ये लोग निहाल अहमद का नाम तो लगाए, लेकिन उसके उसूल के खिलाफ काम किए और यही वजह थी कि उनको आज उनके औकात समझ में आ। सियासत ऐसी चीज़ है जहाँ आदमी बहुत ताकतवर भी रहा था तो हाथ जोड़े पड़ा था इलेक्शन में। शेख आसिफ का घमंड गुरूर जो रहा ना, वही होकर लेट हुआ। सियासत में घमंड गुरूर नहीं चलता। आदमी के बहुत मुखलिस होके और खुलूस के साथ आवाम से मिले पड़ा था। अगर दौलत और दादागिरी की बुनियाद पे इलेक्शन होता तो जिनकी लाठी उनकी भैंस। ये इस शहर ने बतला दिया कि कितनी भी बुराई, गुंडागर्दी और रुपये पैसे का लेन देन हो, लेकिन कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये ख्याल रखना। इस शहर ने ये साबित कर दिया, ये इलेक्शन का रिजल्ट साबित कर दिया कि शहर में बुराई पनप नहीं सकती। और मालेगांव शहर की आवाम ने जो रिज़ल्ट दिया है इलेक्शन में, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग, इलेक्शन 2-4 दिन का है, शहर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई बदनज़मी ना हो, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये मैं ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। जो होना था हो चुका। अब हम इस शहर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, शहर में तामीर और तरक्की कैसे हो सकती है, इसके लिए हमको कोशिश करना है। इस शहर ने जो दिया है मुफ्ती साहब को, तो मैं मुफ्ती साहब से भी यही कहूँगा कि आवाम ने बहुत उम्मीद के साथ, और हम भी जो आपके साथ जुटे, तो इस उम्मीद पर कि आप आगे लोगों को साथ लेकर शहर के विकास के लिए, तामीर और तरक्की के लिए हम लोगों को साथ लेकर चलोगे। जहाँ कहीं भी कोई भी बात में सरकारी कोई रुकावट आए, कोई ऐसे मामला आए जहाँ आपको तकलीफ आए, हम आपके साथ साना बनसाना खड़े रहेंगे।